नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली जनता न्यूज़ नेटवर्क और मैं शुभम कोतवाल। अंतर्नाद का आज आखिरी दिन और मेरे पीछे अनुराग ठाकुर को आप देख सकते हैं कि इन बच्चों को भाषण दे रहे हैं व्यायाम के ऊपर युवाओं को, और जो अभी बजट पेश हुआ उसके बारे में इन बच्चों को बता रहे हैं। और अंतर्नाद का आज आखिरी दिन है। हमने यहाँ पर काफ़ी सारे फंक्शन इन 5 दिनों में देखे, काफ़ी इंटेलेक्चुअल टॉक्स, एक्टिविटीज़ 18 अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ के बीच में यहाँ अंतर्नाद के इस मौके पे हुई। और अब अंतर्नाद में क्या हो रहा है अंतिम दिन पे, हम आप सबको बताने जा रहे हैं। इसके लिए आप देखिए पूरा वीडियो अंत तक। आप देख रहे हैं पहली जनता न्यूज़ नेटवर्क और मैं शुभम कोतवाल। मेरे यूट्यूब शुभम कोतवाल पे सब साझा होगा। Dr. Daljeet Singh Sweetan. Thank you so much, sir. We welcome this. Professor Naresh Pada, Dean Academic Affairs, Dr. Baljeet Singh Sekhon, Joint Secretary, Association of Indian Universities, dignitaries in the audience, prominent citizens, members of civil society, participating teams from the University, 36 North Zone University Youth Festival, and their team managers, conveners and members of various committees constituted for the smooth conduct of this cultural festival. Ladies and gentlemen, a very warm good afternoon to one and all. As the organizing secretary of this festival, it is indeed a rare privilege and matter of pride for me to formally welcome you all to this valedictory function of 36th North Zone Inter-University Youth Festival, Antranad. At the outset, I extend a very warm and hearty welcome to Shri Anurag Thakurji, Honorable Union Minister of Information and Broadcasting, Youth Affairs and Sports, for being with us as Chief Guest of the gathering. Sir, your presence here on this occasion is source of inspiration for all of us, especially young participants from neighboring states. You spared your valuable time out of your very busy schedule to bless the participants on this occasion for which we are all beholden to you. I welcome Professor Umesh Rai, our esteemed Vice Chancellor, under whose leadership and constant support and able guidance, it has been possible for the university to organize events of this magnitude quite frequently in the recent past. He is the guiding force which drives us to work tirelessly. I extend a warm welcome to हर आए दिन होने चाहिए। इसका नंबर बहुत कम है, बहुत मतलब लुकिंग एट द वॉल्यूम ऑफ द पॉपुलेशन, वॉल्यूम ऑफ द यूथ और नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन एट द ओकेजन्स, बहुत कम लोगों को। मुझे अभी याद है कि 1000-2000 बच्चों के बीच में से किसी एक बच्चे को चांस मिलता था इस तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए। मैं अपील करना चाहूँगा मिनिस्टर से कि, और यूनिवर्सिटीज़ से भी, मैं देख रहा हूँ यहाँ AIU के भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, प्लीज़ ट्राई टू क्रिएट मोर एंड मोर ओकेजन्स। और एक और जाते जाते मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आई बीन अ पार्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ फैसिलिटी, वन थिंग। एंड सेकेंड, अब 4 साल लगातार मैं विदेश में था, बीइंग द कल्चरल डिप्लोमेट ऑफ इंडिया टू फर्स्ट इन साउथ अफ्रीका एंड देन लेटर इन मॉरिशस। मैं कोई कंपैरिजन ड्रा नहीं करना चाहता, कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। जितना इंथ्यूजियाज्म, जितना एनर्जी, जितना उत्साह भारत में लोगों को कलाओं के प्रति है, इतना कहीं नहीं है। लेकिन एक मेरा ऑब्जर्वेशन है आपके सिंह, कैन यू बिलीव, मैं पिछले 2 दिन लगातार पूरा दिन इस सभागार में दिया मैंने, और मैंने सारे प्रोग्राम्स ऑब्जर्व किए। लेकिन हमारा जो वेस्ट की तरफ जो बड़ा आकर्षण है, वो भी मुझे कोई बड़ा मतलब अच्छा नहीं लगा।
मैं आपको बताऊं, मैं चूंकि पूरी दुनिया घूम चुका हूं, उसके बलबूते पे कहना चाहता हूं कि वेस्ट का रुझान हमारी तरफ है और हम क्यों उनकी तरफ झांक रहे हैं। दे आर लुकिंग एट अस। मैं जहां भी गया, हर मौके पर, हर मंच पर, मतलब भारत की इतनी चर्चा, इतना मतलब मान है, आप मान नहीं सकते। So you are watching Anurag Thakur's felicitation is going on. हाथ में है, उठो जागो आगे बढ़ो, ये जहां तुम्हारे साथ में है, ये जहां तुम्हारे साथ में है। 36th इंटर यूनिवर्सिटी नॉर्थ जोन यूथ फेस्टिवल अंतरनाथ के समापन समारोह में वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू प्रोफेसर उमेश राय जी, पद्मश्री श्री बलवंत ठाकुर जी, जॉइंट सेक्रेटरी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज श्री BS सेखों जी, प्रोफेसर नरेश पादा जी, प्रोफेसर प्रकाश अंथाल जी, प्रोफेसर सुरक्षा जी, भारतीय जनता पार्टी स्टेट प्रेसिडेंट MLA श्री रविंद्र रैना जी, office bearers of Bharatiya Janata Party and Padma Shri awardees present here, faculty members, welcome more than 1,000 students from 18 universities of North India to the city of Jammu. और सबसे पहले तो माता वैष्णो देवी के चरणों में प्रणाम करते हुए जब मैं फ्लाइट में सुबह 5 बजे बैठा तब भी 7 वाली सीट पर वो भी दर्शन करने आ रहे थे और 7 वाली जो दूसरी तरफ सीट थी वहाँ पर भी माता के दर्शन करने वाले ही थे। तो आप सबको भी यहाँ पर आने का अवसर मिला है, हो सके तो वैष्णो देवी धाम में आप भी जरूर जाकर आए और पावन तभी नदी के तट पर जो हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, मुझे अपने कॉलेज डेज के समय कभी अवसर नहीं मिला किसी यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने का, क्योंकि मैं बिल्कुल अलग दिशा में क्रिकेट का खिलाड़ी था। लेकिन हमारे कॉलेज में जब भी कोई फेस्टिवल हो यूथ फेस्टिवल से जुड़ा हुआ तो अपना मैच छोड़कर ही यूथ फेस्टिवल देखने आ जाते हैं। तो एक बड़ा कारण है इसके पीछे। आप में से अगर जब ये भांगड़ा हमारे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्र यहाँ पर कर रहे थे, आप में से कितनों का दिल किया कि आप भी मंच पे आके भंगड़ा करना चाहते हैं? लेकिन एक बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, जितनी एनर्जी इन परफॉर्मेंस में थी, आपके हाथों फूल जाते 10 मिनट में, क्योंकि दूर से देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, बट इफ यू हैव टू परफॉर्म दिस यू रियली नीड लॉट ऑफ एनर्जी, स्ट्रेंथ, स्टैमिना। प्रोफेशनल आर्टिस्ट के साथ जोड़ेंगे तो ये उनको आराम से हरा सकते हैं। ये आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस यहाँ पर करके मेरा बताएं। और इससे पहले जब पंजाबी यूनिवर्सिटी के हमारे परफॉर्मर्स आए, मैं VC साहब को, उमेश राय जी को कह रहा था और बलवंत जी को कि हमारी एक आर्ट जो मरती चली जा रही थी कि पुराने इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे इस्तेमाल किया जाए, कैसे उसका उपयोग किया जाए। आई एम सो ग्रेटफुल टू द यूनिवर्सिटीज़ कि उन्होंने उस आर्ट को बचाकर भी रखा है और आगे बढ़ाने का काम भी किया। अगर मेरे अपने विभाग के दूरदर्शन के लोग और ऑल इंडिया रेडियो के लोग यहाँ पर हैं, तो मैं चाहता हूँ इस फेस्टिवल के जो रिकॉर्डिंग्स हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ के पास हैं, हमें सबको उसको टेलीविज़न पर दिखाना चाहिए। और जितने युवा यहाँ पर बैठे हैं, how do we promote our rich culture and heritage through today's mediums? There are various mediums. One is newspaper, which is the print media. Second is television, which is the linear media. Third is the digital platform, which does not restrict any one of you. So all of you can share it on your Instagrams, Facebook, WhatsApp groups, or on the Twitter, and let us share it and expand it. और शायद यही कारण है कि दुनिया का कोई देश भारत के गौरवशाली कला, साहित्य और संगीत का
मुकाबला कर ही नहीं सकता। ये हमें इसको बचाकर रखना है। मैं लिखकर कुछ और आया था कि मैं आपको कुछ और भाषण देने वाला हूं, पर मैंने 2 परफॉर्मेंस देखकर ही अपना मन बदल लिया कि मुझे बोलना क्या है। तो जिनको 5 दिन ये सब देखने का अवसर मिलेगा उनका तो जीवन ही बदल गया होगा, मुझे लगता है, और सोच बदल गई है। मेरे पास एक डिपार्टमेंट है यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। यूथ अफेयर्स में हम देश भर के 80 लाख से ज़्यादा वॉलंटियर्स के साथ काम करते हैं, और कोविड के समय उन्होंने चाहे मास्क बांटने की बात हो, मास्क बनाने की बात हो, कोविन ऐप, आरोग्य सेतु ऐप की जानकारी देने की बात हो, बहुत काम किया हमारे वॉलंटियर्स ने। क्लीनिनेस ड्राइव में हम लोगों ने पिछले साल 75 लाख किलो प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा करने की बात की थी, 114 लाख किलो प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा किया। मैंने इस बार कहा कि 100 लाख किलो प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा करना है 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक। उन्होंने 200 लाख किलो से ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा किया। ये हमारे यूथ की पावर है कि वो क्या करके दिखा सकता है। मैं आना चाहता था कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम इसको बचा कैसे सकते हैं, बढ़ा कैसे सकते हैं। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट का तो मुझे नहीं पता। अब कोई बोलते चिमटा बजा रहा था, बांसुरी बजा रहा था, ढोलकी बजा रहा था, ये सब तो बोलेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से कम 20 इंस्ट्रूमेंट्स वो एक के बाद दूसरा बजाने का काम कर रहे थे। हम सब भी इकट्ठे हो जाए तब भी उतने इंस्ट्रूमेंट नहीं बजा सकते जितने पंजाबी यूनिवर्सिटी वालों ने अकेले बजा कर दिखाया। यमला जट का नाम सुनिया नहीं सुनिया? और पंजाबी म्यूजिक आज पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में एक नई पहचान बनाई है। हम डोगरी गानों की बात करते हैं, हिमाचल के पहाड़ी गानों की बात करते हैं। एक पाकिस्तान की सिंगर है मलिका पुखराज, वो डोगरी गाने गाती थी। पाकिस्तान बनने के बाद भी उन्होंने उसको आगे बढ़ाया, लगातार आगे बढ़ाया, और उसमें कहाँ के नाम आते हैं, देहरा के, नूरपुर के, चंबा के, नदौन के, जो पाकिस्तान में कोई जानता नहीं होगा, सब हिमाचल के छोटे छोटे गाँव हैं। अभी मुझे वीसी साहब ने एक बसौली पेंटिंग दी, तो मैं कह रहा था कि गुलेर पेंटिंग, कांगड़ा पेंटिंग, चंबा पेंटिंग, बसौली पेंटिंग, ये उस समय की बात है जब नैनसुख पेंटर, आज यहाँ पे आप में से शायद 2-3 लोग मुश्किल से जानते होंगे, लेकिन नैनसुख पेंटिंग लाखों रुपए की नहीं करोड़ों रुपए की यूरोप में बिकती है। ये अपने आप में हमारी यहाँ की कला। हमने बचाने का काम कितना किया। रॉनिक आर्ट गैलरी, रशियन ग्रेट पेंटर। आप कभी मनाली जाएंगे तो मनाली के पास एक छोटा सा गांव है, आपको वहाँ पर नगर में उनका एक म्यूजियम देखने को मिलेगा। उनकी पत्नी यहीं से देविका बहुत बड़ी हीरोइन थी भारत की, वो रही। उनका मॉस्को से लेके यहाँ तक उनका म्यूजियम है। मैं सब बातें इसलिए टच कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास गौरवशाली इतिहास था, है। हमारी पहले की पीढ़ियों ने शायद उतना बचाने का काम नहीं किया है। ये जिम्मेदारी आप सबके ऊपर आने वाली है। When Prime Minister spoke this time from the Red Fort on 15th August 2022, he talked about 5 resolves. पंचप्रण की बात की उन्होंने। वो पंचप्रण क्या थे? विकसित भारत का निर्माण करना, गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना, गौरवशाली कला, साहित्य, संस्कृति को पर गर्व करना, एकता, एकजुटता को बनाए रखना, और 5वां, हर नागरिक को अपना कर्तव्य पालन करना। तो विकसित भारत के निर्माण के लिए अमृतकाल का पहला बजट निर्मला सीतारमण जी ने 2 दिन पहले दिया है, और वो युवाओं के ऊपर केंद्रित ज़्यादा है। फ्यूचर ऑफ वर्क्स के लिए स्किल्स की बात की तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बजट में उसके लिए प्रावधान रखा है। लाखों लोगों को स्किल्स की प्रावधान। 47 लाख यूथ को स्टाइपेंड देने का काम किया जाएगा। 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स यहाँ पर बनाए जाएंगे। देख लिया कि किस तरह से जम्मू यूनिवर्सिटी में इतनी सारी यूनिवर्सिटियों ने मिलकर शिरकत की और किस तरह इन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया। और अगर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट में भी देख लिया, और पहले किसी हाल में आपके किसी लैब में रिसर्च एंड डेवलपमेंट किसी भी तरह से कोई प्रोजेक्ट में सहयोग कर सकता है, तो मैं चाहूंगा कि भारत सरकार 2016 के बाद अंतर्नाद जम्मू यूनिवर्सिटी के किसी भी ऐसे जर्नलिज्म के कोर्स या लैब या किसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रोग्राम में जुड़ेगी, और उसमें हम आपकी मदद करने का काम भी करेंगे। लेवल पे होना चाहिए। अभी के लिए दीजिए मुझे इजाजत। मैं आप देख रहे हैं पहली जनता न्यूज़ नेटवर्क। जय हिंद।